यूपी में करणी सेना और राजभर आमने सामने। राजभर को गोली मारने की धमकी पर बड़ा विवाद। महिपाल मकराना ने राजभर को दी नसीहत। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सियासत में उस समय हलचल मच गई जब योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का सोशल मीडिया पर जान से धमकी भरा पोस्ट मिला। ये धमकी करणी सेना बलिया नामक फेसबुक पेज से दी गई थी, जिसमें खुलेआम लिखा गया कि ओम प्रकाश राजभर को गोली मार दूंगा। वहीं इस घटना से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है और सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। इस धमकी के बाद बसपा और करणी सेना के बीच तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं और आरोप प्रत्यारोप भी सामने आ रहे हैं। कुछ लोग इसे Z+ सिक्योरिटी हासिल करने की नौटंकी बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे गंभीर साजिश का भी हिस्सा मान रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर को फेसबुक पर करणी सेना बलिया नामक एक आईडी से जान से मारने की धमकी दी गई। इस पोस्ट में साफ तौर पर लिखा गया कि मैं ओम प्रकाश राजभर को गोली मार दूंगा। वहीं इस धमकी को गंभीरता से लेते हुए ओम प्रकाश राजभर के बेटे और सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने इसकी जानकारी सार्वजनिक की और पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई। वहीं अरुण राजभर का दावा है कि ये धमकी कमलेश सिंह नामक व्यक्ति ने दी है, जो करणी सेना बलिया के जिलाध्यक्ष बताए जा रहे हैं। जिसके बाद करणी सेना जिलाध्यक्ष ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनका पूरा परिवार एक ड्रामेबाज है। राजभर जी की पूरी फैमिली नौटंकीबाज और ड्रामेबाज है। मैं ही कमलेश सिंह हूँ, मैंने ऐसी कोई भी धमकी नहीं दी है। ये सब ड्रामा Z+ सिक्योरिटी के लिए किया जा रहा है। ये जो राजभर जी की फैमिली है, माननीय मंत्री जी के, ये बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं, नौटंकीबाज कहा जाए। मैं ही कमलेश सिंह हूँ, लोग मुझे देख ले, मुझे सुन सकते हैं, मुझे देख सकते हैं। मैंने ऐसा कोई धमकी उनको नहीं दिया है। ये सब ड्रामा है केवल Z+ सुरक्षा के लिए। उनकी जो नौटंकी है ये Z+ सुरक्षा को लेकर है। वो क्या अभी ये वो आईडी फेक है, पूरी तरह फेक है। मैं चाह रहा हूँ प्रशासन से, अपने उच्च अधिकारियों से मैं चाहूँगा इसकी पूरी जांच करा ले। वो पूर्णतः आईडी फर्जी है। जिस आईडी से वो पोस्ट हुआ है गोली मारने की धमकी, वो पूर्णतः फर्जी है और ये बस राजनीतिक चाल है उनकी। वो चाहते हैं Z+ सुरक्षा लेना, और लेना कैसे चाहते हैं? किसी के कांधे पर बंदूक रख के। अभी मैं सुन रहा था, उनके पुत्र हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं अरुण राजभर जी। उन्होंने डायरेक्ट मेरा नाम लेकर कहा कि कमलेश सिंह है, बलिया जिलाध्यक्ष हैं, उनकी आईडी से पोस्ट हुआ है। अगर ऐसा है, ये पूर्णतः मिथ्या है। अगर मैं चाहता हूं इसकी बढ़िया तरीके से जांच हो। जांच में अगर मैं फर्जी पाया जाता हूं, अगर मैंने ऐसा पोस्ट किया तो मुझ पर मुकदमा हो, अगर नहीं तो उन पर मुकदमा हो। मैं चाहता हूं, उन्होंने डायरेक्ट मेरा नाम लिया है। मैं प्रवक्ता महोदय को बता देना चाहता हूं आपके न्यूज के माध्यम से कि आप लोग ये जो नौटंकी कर रहे हैं, बराबर ऐसी इस तरह की नौटंकी उनकी जारी रहती है। जब देखिए तब ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अभी ये घटना घटी थी, कितनी घृणित बात है। उनकी आईडी से, ओम प्रकाश राजभर जी की आईडी से भी कोई माफीनामा नहीं आया। करणी माता को गाली दिया गया है। सभी लोगों ने, पूरा देश देखा है उस वीडियो को। करणी सेना वालों को और करणी माता को वो लोग माँ बहन की गाली दे रहे हैं। उस पर उनका कोई बयान नहीं आया। लेकिन एक फर्जी आईडी से पोस्ट हो गया कि मैं गोली मार दूंगा, तो पूरा मीडिया के भाई भी लगे हुए हैं और अन्य लोग भी, संगठन के अन्य लोग भी लगे हुए हैं इसमें बताने में कि उनको जान से मारने की, जो न्यूज खोलिए यही दिखाया जा रहा है कि उनको जान से मारने की धमकी दी रहा है, जान से मारने की धमकी दी रही है। जो उनको जान से मारना चाहता है वो फेसबुक पे क्यों लिखेगा, बताइए, आप ही सोचिए। ये सब पूर्णतः फर्जी है, एकदम 100% फर्जी है। और मैं कह रहा हूँ, मैं उच्च अधिकारियों से भी चाह रहा हूँ, मैं अपने कप्तान महोदय से भी चाह रहा हूँ कि इसकी जांच हो। अगर जांच में मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझ पर मुकदमा हो, नहीं तो उन पर मुकदमा हो, प्रवक्ता महोदय पर मुकदमा हो। अच्छा, किस किस नाम से आप आईडी चलाते हैं? मेरी 2 आईडी है। कमलेश सिंह सुखन के नाम से आईडी है और कमलेश सिंह बिसेन के नाम से आईडी है। 2 आईडी मैं चलाता हूं। अगर दोनों आईडी से, इससे पहले भी मैं किसी भी नेता, किसी भी के लिए अभद्र टिप्पणियां मैं नहीं करता हूं। अच्छा, करणी सेना बीजेपी, करणी सेना बलिया के नाम से कौन व्यक्ति आईडी चलाता है? क्या करणी सेना बलिया के नाम से बलिया में किसी आईडी के संचालक है क्या? यहाँ तो मेरे संज्ञान में तो नहीं है। अगर कोई चलाता भी होगा तो फेक आईडी बनाकर चलाता होगा। मेरे संज्ञान में, मेरे संगठन द्वारा इस तरह की कोई आईडी नहीं बनाई गई है। आपको बता दें कि ये धमकी तब सामने आई जब वाराणसी में राजभर और ठाकुर समुदाय के बीच तनाव की स्थिति बनी थी,
जानकारी के अनुसार वाराणसी के छितौना गांव में एक गाय के खेत में घुसने की घटना ने जातीय विवाद को जन्म दिया। इस मामले में सुभाषपा के मंत्री अनिल राजभर के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने ठाकुर समुदाय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली, जिससे करणी सेना और कुछ भाजपा नेताओं में नाराजगी देखी गई। करणी सेना ने इस कार्रवाई के खिलाफ ठाकुर समुदाय का समर्थन किया और इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी किए गए। इस घटना ने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया तनाव पैदा कर दिया है। राजभर और ठाकुर समुदाय के बीच पहले से ही चल रहे तनाव ने इस धमकी के बाद और भी एक गहरा रूप ले लिया है। इन सबके बीच अब श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने भी इस सब पर बड़ा बयान दिया है। सबको जय माता जी। मैं महिपाल सिंह मकराना, आपका भाई। आज बनारस में एक प्रॉपर्टी विवाद को लेकर एक झगड़ा हुआ था कुछ दिनों पहले, और उसमें दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज हुए। पहले एक तरफ से हुआ, फिर दूसरी तरफ से भी मुकदमे दर्ज हुए। ओपी राजभर जी की एक पार्टी है, उनके कार्यकर्ता वहां आए और उन्होंने प्रेशर बनाया, एक मुकदमा दर्ज करवा दिया राजपूत समाज के युवाओं पे, संजय सिंह करके। और आप सबसे बोलना चाह रहा हूं, बात यहां तक नहीं है। मुकदमा दर्ज होते रहते हैं, प्रॉपर्टी विवाद में सब कुछ चलता रहता है, पर ओपी राजभर जी की पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं और जाते हुए करणी सेना के नाम पर वो उलझुल बकवास कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। मैंने वो वीडियो देखा, सरेआम वीडियो चल रहा है, और बकायदा वो गाली निकाल रहे हैं करणी सेना की, ये वो फलान ढिकड़। और मैं आपके इस लाइव के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, अभी मैं एमपी से राजस्थान पहुंचा भी नहीं हूं। रात को भारी बारिश के चक्कर में मुझे एमपी बॉर्डर पे रुकना पड़ा। अभी हम राजस्थान के लिए रवाना हुए थे, और यह न हो कि हमें बनारस आना पड़े। हम पूरी टीम के साथ बनारस भी आ सकते हैं, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। जब एमपी गए तो बनारस भी आ जाएंगे। और विकास सिंह करके हमारे जो संगठन मंत्री है, विकास सिंह जी को गिरफ्तार किया, उनके साथ लड़कों को गिरफ्तार किया है अभी बनारस थाने ने, बनारस की पुलिस ने। मैं बोलना चाह रहा हूं, जितना जल्दी हो सके उनको रिहा करें। अपनी बात रखने का इस स्वतंत्र भारत में हर एक व्यक्ति को, हर एक समाज को अधिकार है। हम किसी भी समाज के खिलाफ नहीं बोलते। ओपी राजभर जी सम्माननीय मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। पिछले दिनों मेरे साथ 2 दिन एक प्रोग्राम में रहे वो, मेरी काफी उनसे चर्चा भी हुई लंबी चौड़ी। मैं ओपी राजभर जी को भी एक चीज बोलना चाह रहा हूं, आपके पास जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के नंबर है, आपको लगता है आपको किसी ने धमकी दी है या आपके लड़के को किसी ने धमकी दी है, तो क्या आप मेरे से बात नहीं कर सकते? हम आपका सम्मान कर रहे हैं, आप हमारा सम्मान कर रहे हैं। हम किसी भी जाति बिरादरी के खिलाफ कभी कोई उलझुल बात नहीं करते। पर एक बात बताइए, आपके कार्यकर्ता जो बदजुबानी कर रहे हैं, जो सरेआम गाली निकाल रहे हैं, आपने क्या उन पे कार्रवाई करी? क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया? अगर मेरा कार्यकर्ता आपके समाज को या आपके किसी भी व्यक्ति को गाली निकालता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसे मैं उसी तरह उसी समय पदमुक्त कर दूं, उसी समय पदमुक्त कर दूं। क्योंकि मैं यहाँ पे समाज की संगठन चला रहे हैं, समाज की कोई हित की बात कर रहे हैं। समाज के खिलाफ किसी भी दूसरे समाज को हमारे खिलाफ करने का काम नहीं कर रहे हैं। राजभर समाज हमारे लिए सम्मानित समाज है। सरकार और कोई भी समाज हो, चाहे कोई भी दलित समाज में कोई भी समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो, जो कोई भी समाज हो, राजपूत कभी किसी के खिलाफ बकवास नहीं करता। वो सरेआम आपके कार्यकर्ता, आप बताइए मुझे कहां तक सही है कि वो करणी सेना को गाली निकाल रहे। करणी माँ है, करणी माता है, पूजनीय है, देवी है, उनके नाम से करणी सेना है। किस तरीके से वो बकवास कर रहे हैं? ऐसे लोगों को बाकायदा आपको कान पकड़ के बाहर निकलना चाहिए कि महिपाल जी गलती होगी, हमारे कार्यकर्ताओं की गलती है। और ऊपर से आप किसी हमारे बलिया के जिलाध्यक्ष पे आप मुकदमा दर्ज करा रहे कि मारने की धमकी दे रहा है, जबकि वो जिलाध्यक्ष अभी पत्रकारों से बात कर रहा था। उसने बोला अगर मेरी जिम्मेदारी, मेरी अगर इसमें गलती है और अगर मैंने ऐसा कुछ किया है तो मुझे जेल की सलाखों के पीछे डाले। वो तो खुद बोल रहा है। आपने 307 का मुकदमा दर्ज कराया अपने बच्चे से, आपको ये सौंपा देता ना, आपके बच्चों को सौंपा देता है। और इतनी बात बढ़नी ही नहीं चाहिए। बड़ी कहां से है? आप देखिए कि आपके कार्यकर्ता आते हैं और बाकायदा रैली निकालते हैं और रैली में गाली निकाल रहे हैं। और अगर करणी सेना के कार्यकर्ता सामने मिल जाते, 2-2 हाथ हो जाते, तो हम नहीं चाहते किसी से टकराना, और आपसे बिल्कुल नहीं चाहते। आप हमारे, मैं बोल रहा हूं ना, सम्मान नहीं है हमारे लिए। आप मिले थे मेरे से, मेरे पास आपका नंबर है, आपके पास मेरा नंबर है। आप केवल एक कॉल कर सकते हैं, मुकदमे की जरूरत नहीं है आपको। करणी सेना कोई भी कार्यकर्ता अगर आपको कुछ बोल रहा है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं।
पर इस तरीके से ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सत्ता में रहते हुए आप मंत्री है, सम्मान है, पर आप हमारी करनी सेना के नाम पे आपके कार्यकर्ता गाली नहीं निकाल सकते। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे इस बदजुबानी को। ऐसे बदजुबान व्यक्ति के मुंह पे आप लगाम लगाइए। हमारा व्यक्ति आपको कुछ बोलता है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। पर आज अभी बनारस पुलिस ने विकास सिंह को गिरफ्तार किया है। विकास सिंह के साथ कई और 150 राजपूत युवाओं को गिरफ्तार किया। मैं अभी बनारस पुलिस को बोलना चाह रहा हूं, जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए। ये रास्ते में हूं, अगर आपको लगता है अभी भी हाईवे पे चल रहा हूं और मुझे केवल रोड ही बदलने की जरूरत है, मैं तो यूपी की तरफ मुंह कर लूंगा गाड़ी को। और लाखों की संख्या में यूपी में अभी आपको मालूम है, आगरा में हम इकट्ठे हुए थे, तलवारों के साथ इकट्ठे हुए, किसी की उंगली के भी खरोच नहीं आई। सरकारों के हम साथ रहते। योगी जी का पूरे भारत के क्षत्रिय समाज में ही नहीं, 3600 कौम में उनका आदर है। हम कतई कोई भी तरीके का आपस में विवाद नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि दो हाथ हो, कतई नहीं चाहते। युवाओं का भविष्य खराब होगा, हमारी एनर्जी खराब होगी, हमारी शक्ति खराब होगी। हम कतई नहीं चाहते कि युवा रोड पे आए। पर बार बार दांत गिरने का काम हर जगह। परसों एमपी में जीवन सिंह शेरपुर के साथ, आज आप यहाँ विशाल सिंह को पकड़े हो, जो विकास सिंह को पकड़े हो, जो हमारे प्रदेश के सम्मानित संगठन मंत्री है। और कईयों को जाने नहीं दिया आपने, कईयों को नजर बंद करके रखा हुआ है। क्यों भाई, ऐसा क्या कर रहे हैं वो लोग? आप सबसे निवेदन है, और स्पेशली राजभर जी को मेरा संदेश है, आप मेरे से बात कर सकते हैं, आपका सम्मान है, पर आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा ये जो बदजुबानी है बंद कराइए। करनी सेना का कोई भी कार्यकर्ता, ये मेरी गारंटी है, पर ये दोनों तरफ से होती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर आप हाथ बढ़ाएंगे तो हम भी हाथ बढ़ाएंगे। आप बड़े भाई के तौर पर हैं, पर अपने लोगों को आप चुप कराएं। गलत बात किसी समाज के लिए हमने कभी शुरुआत नहीं करी। और आज मैंने बोला ना, हर समाज हमारे लिए सम्मानीय है। अभी बोल रहा हूं बनारस पुलिस को, और आप खुद राजभर जी आप इंस्ट्रक्शन दीजिए, किसी भी कार्यकर्ता को गिरफ्तारी हुई तो हम लोग आएंगे, बाकायदा हमारी बात को रखेंगे और लाखों की संख्या में आएंगे। हम नहीं चाहते योगी जी के राज में क्षत्रिय वहां पे खड़ा रहे, हम नहीं चाहते। सपा का रामजी लाल सुमन बकवास कर रहा था, आज तक निकल नहीं पाया घर से। और केवल निवेदन कर रहा हूं, कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं है। आप सब लोगों से, जितने भी भाई मुझे सुन रहे हैं, भाई बनारस के जो भी आसपास के लोग हैं, वहां पुलिस से संपर्क करें। मेरी भी बात हो रही है, अगर ये नहीं छोड़ रहे अभी घंटे आधे घंटे में, तो मैं यहां से बनारस के लिए रवाना होऊंगा। आप सबके साथ की उम्मीद है, क्योंकि मेरी लड़ाई नहीं है। कई लोग बोलते हैं राजस्थान में करा करो, फलान करा करो। अरे कहीं पे भी हो, मेरा राजपूत समाज का व्यक्ति कहीं अगर पीड़ित है, दुखी है, दिक्कत में है, तो महिपाल सिंह हाजिर है। मेरे जिलाध्यक्ष पे अगर 307 का मुकदमा दर्ज होता है, अगर उसने गलत किया है तो खुद बोल रहा है जेल जाने को तैयार है। अगर गलत नहीं किया है तो महिपाल सिंह नहीं, पूरा राजपूत समाज, पूरे राष्ट्र का। ओम प्रकाश राजभर को मिली धमकी ने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। ये धमकी न केवल एक व्यक्तिगत खतरे के रूप में देखी जा रही है, बल्कि इसमें सामाजिक और जातीय तनाव भी शामिल है। इस घटना ने ये भी सवाल उठाए हैं कि क्या राजनेता अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए इस तरह की घटनाओं का इस्तेमाल करते हैं। Z+ सिक्योरिटी की मांग को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब पुलिस की जांच पूरी होगी। फिलहाल ये घटना उत्तर प्रदेश की सियासत में एक गर्म मुद्दा बनी हुई है और इसका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा।